हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 10th का नेक्स्ट मेथड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज डिस्कस करेंगे बच्चों एलिमिनेशन मेथड। कोई भी दो इक्वेशन ले लीजिए बच्चों। मैंने लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देखिए एलिमिनेशन मेथड ये कहता है, जैसा इसका नाम है एलिमिनेट, भाई एक चीज को एलिमिनेट करना है, एक वेरिएबल को खत्म करना है, वेदर इट इज x और y। आप सोल्व करने के लिए सिंपली एक बात ध्यान रखें, इधर जो x है उसका कोफिशिएंट है वो a1 और इधर जो x है उसका कोफिशिएंट है a2। मैं बात कर रहा हूं जब हम लोग x को एलिमिनेट करेंगे तो आपको करना क्या है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, आप जो सेकंड इक्वेशन के x का कोफिशिएंट है उससे तो मल्टीप्लाई करवा दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1 को, और इस वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवा दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2 को। अब आप देखेंगे कि x का जो कोफिशिएंट है वो a1 a2 दोनों जगह एक जैसा हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट, अगर इन दोनों के साइन एक जैसे हैं तो आपको सब्ट्रैक्ट करनी है चीजें, सो दैट इनका साइन ऑपोजिट हो जाए। अगर ऑलरेडी साइन ऑपोजिट है, इसका प्लस का है इसका माइनस का है, तो आपको चीजें आपस में ऐड करनी है। एक एग्जांपल लेकर के और ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। हमने लिया 2x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अनदर वन हमने लिया 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको आपने लेट किया इक्वेशन नंबर 1, इसको लेट किया इक्वेशन नंबर 2। इधर x का कोफिशिएंट है 2 और इधर x का कोफिशिएंट है 3, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे विद 3 और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे विद 2। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by this, that is 3, and equation 2 by this one, equation 2 को मल्टीप्लाई कराओगे 2 के साथ, we get, तो क्या मिलेगा बच्चों हमें, इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई करवाया और इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाया। अब इसका हर एक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा बच्चों, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने x को मल्टीप्लाई करवाया, आपने कंप्लीट इक्वेशन के लिए बोला है। 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y प्लस 27 इज इक्वल टू 0 इंटू 3, ये हो गया 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाओ बच्चों, दिस इज 6 प्लस 4y प्लस 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 0। उसके बाद मैंने बताया बच्चों, अगर इन दोनों का साइन एक जैसा है तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 3, ये आ गया इक्वेशन नंबर 4, सब्ट्रैक्ट करा दीजिए बच्चों, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, ये वाले कैंसिल हो गए। 9 प्लस का है 4 माइनस का, तो बच गया बच्चों 5y। इधर माइनस का 10 है, ये 27, तो बच गया प्लस का 17 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास कुछ ऐसा बन गया बच्चों, 5y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं y का वैल्यू निकालूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूं, दिस इज माइनस 17 एंड y इज माइनस 17 अपॉन 5। जो ये y का वैल्यू आया बच्चों, आपका y का जो वैल्यू निकल के आया है उसको आप पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 2 में, ये 3 और 4 बनाया, इनमें जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उसमें आप पुट करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं इसको 1 में पुट कर रहा हूं बच्चों, पुट y इज इक्वल टू माइनस 17 अपॉन 5 इन इक्वेशन नंबर 1। पुट करिए बच्चों, 2x प्लस 3 इंटू वाई की जगह माइनस 17 अपॉन 5 प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और ये बन गया आपका 2x माइनस 17 को 3 से करोगे 51 अपॉन 5, ये माइनस प्लस ओवरऑल माइनस हो गया, ये प्लस का 9 इक्वल्स टू 0।
अब ये 5 को एलसीएम ले लीजिए बच्चों, ये 5 इधर जाएगा, ये 10x माइनस 5 से 5 कैंसिल हुआ तो ये आपका 51 एज इट इज, प्लस इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें मिलेगा बच्चों 45 इक्वल्स टू 0 इंटू 5, ये हो जाएगा 0। अब LHS और RHS दोनों से जब हमने एलसीएम लिया है तो एलसीएम खत्म हो जाएगा बच्चों, तो ये बन गया आपका 10x, इसको सोल्व करने पर माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज 10x, ये 6 इधर आकर के प्लस का बच्चों एंड x इज 6/10, ये 3 और ये 5, तो x का वैल्यू आ गया बच्चों 3/5 और y का वैल्यू आ गया -17/5। तो ये था बच्चों हमारा एलिमिनेशन मेथड। आप जैसे मैंने x के कोफिशिएंट को इक्वेट किया है बच्चों, आप y के कोफिशिएंट को भी कर सकते हो, जो आपको कन्वीनियंट लगे, जो आपको इजी लगे, ठीक है, उस कोफिशिएंट को आप इक्वेट करा लीजिए। चाहे आप इक्वल कराइए x वाले को, चाहे आप इक्वल कराइए y वाले को, तरीका वही रहेगा। इस वाला जो इक्वेशन, ये वाला जो इक्वेशन है, इसके कोफिशिएंट से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करवाइए, इस वाले कोफिशिएंट से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करवाइए। अब चलते हैं बच्चों इस पर बेस्ड एक्सरसाइज के लिए। एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। यानी कि आप देख रहे हो दोनों में जो है रैशनल टर्म्स हैं। इन रैशनल टर्म्स को बच्चों हम एलसीएम लेके पहले सिंपलीफाई करवाएंगे और सिंपल इक्वेशंस का रूप देंगे। 2 का और 3 का 6 एलसीएम आ गया बच्चों, 2 3 का 6, ये बन गया आपका 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। तो इक्वेशन नंबर 1 आया बच्चों हमारा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसकी अगर बात करें तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मैंने 1 लिया तो इसका एलसीएम आया बच्चों 3, तो ये बन गया 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। तो सेकेंड इक्वेशन बना हमारे पास 3x माइनस y इज इक्वल टू 9, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब जो एलिमिनेशन मेथड है बच्चों वो ये कहता है कि भाई या तो आप x के कोफिशिएंट्स को इक्वल करो या y वाले को। इस क्वेश्चन में हमें जो है हेल्प ये मिल गई कि x का कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, तो बाय एलिमिनेशन मेथड अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये माइनस का हो गया बच्चों, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, आपको करना क्या है भाई, या तो x या y दोनों में से एक के कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। एक के अगर हमें इक्वल मिलते हैं तो हमें एक को कैंसिल कराना होता है, या तो x कैंसिल हो जाए या y। अब इस क्वेश्चन में मैं x को तभी कैंसिल करा सकता हूं जब ये मेरा प्लस का है तो ये माइनस का हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन सेकंड के साइन चेंज करने पड़ेंगे, और वो कब होते हैं बच्चों, जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को। तो हमने इसके साइन चेंज कर दिए बच्चों। अब ये वाला कैंसिल हो गया, ये 4 और ये +1, ये 5y हो गया और ये हो गया बच्चों -15। तो y का वैल्यू आ गया -15/5 दैट इज -3। y का वैल्यू जो बच्चों -3 आया है उसको आप चाहो तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो, चाहो तो इक्वेशन 2 में पुट कर दो। मैं 1 में पुट कर रहा हूं बच्चों, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए बच्चों 3x प्लस 4 इंटू 4y है और y की जगह हमने कैलकुलेट किया बच्चों अभी -3 इज इक्वल टू -6। ये बन गया आपका 3x -12 इज इक्वल टू -6, दिस इज 3x। ये -12 इधर आएगा तो बच्चों प्लस का -6 प्लस 12 दिस इज 6 एंड इक्वल टू 3x। अब x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये 3 यहां पर मल्टीप्लाई में है, नीचे आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 3 2 जा 6, तो x का वैल्यू आ गया बच्चों 2। x का वैल्यू आया 2, y का वैल्यू आया -3, y का वैल्यू आया बच्चों -3। अब अगर हम चेक करना चाहें कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है या नहीं, तो आप ये x और y दोनों की वैल्यू इक्वेशन 1 में भी रख के देख लो, इक्वेशन 2 में भी रख के देख लो, दोनों सेटिस्फाई करेंगी। चलिए मैं एक आपको करके दिखा देता हूं। 3x की जगह मैं 2 रखूंगा, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू
y की जगह -3 रखूंगा, इक्वल टू -6 आना चाहिए बच्चों। ये हो गया 3 to the 6 -12 इज इक्वल टू -6। बिल्कुल सही बात है, पहला वाला बिल्कुल हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। सेम वे में आप सेकंड में पुट करके देख सकते हो, जब दोनों ही सेटिस्फाई कर जाएंगी इट मींस हमारा जो सॉल्यूशन है बच्चों वो करेक्ट है। इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स ना स्टूडेंट्स, उनको आप अपने लेवल पे सोल्व करें। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, a fraction reduces to 1. It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? चलिए बच्चों सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों प्रीवियस लेक्चर में जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था तो इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने वहां भी डिस्कस किया था। जब भी फ्रैक्शन की बात होती है तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही लेट कर लेते हैं। लेट न्यूमरेटर of the fraction, वो मैंने बच्चों x लेट कर लिया और डिनोमिनेटर वो मैंने y लेट कर लिया। देन फ्रैक्शन क्या बन गया बच्चों, फ्रैक्शन आपको पता ही है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी कि x अपॉन y बन गया। और मैंने फ्रैक्शन के केस में बच्चों आपको कंडीशन बताई थी, जो न्यूमरेटर है वो भी पॉजिटिव और डिनोमिनेटर है वो भी पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाइए बच्चों, क्या कहता है आगे बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, देखो बच्चों यह है फ्रैक्शन हमारा x अपॉन y। अब इसमें ये जैसा जैसा बोलता जाए ना, आप लोग बस वैसा वैसा करते जाइए, हमारा क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। इसने बोला न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दीजिए, तो आपने 1 ऐड किया बच्चों। न्यूमरेटर में बोलता है 1 को ऐड कर दीजिए, ठीक है। डिनोमिनेटर में बोलता है 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब डिनोमिनेटर के लिए 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चों, कर दिया। फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन क्या बन जाता है बच्चों, 1 बन जाता है। आई रिपीट, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दीजिए, डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, योर फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू, योर फ्रैक्शन बिकम्स 1 इज इक्वल टू 1। अपॉन में 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं बच्चों, ये बनेगा x प्लस 1 y माइनस 1। इसको इस तरफ ले जाइए, 1 को इधर ले आइए, x माइनस y, ये -1 और ये वाला 1 इधर आएगा तो ये बन जाएगा बच्चों -2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, सेकंड सिचुएशन पर आते हैं। सेकंड सिचुएशन क्या कहती है, अब कहता है ये इट बिकम्स 1/2। भाई जो फ्रैक्शन है वो 1/2 बन जाता है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। देखो इसने न्यूमरेटर का जिक्र नहीं किया है, तो न्यूमरेटर के साथ हम लोग कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। न्यूमरेटर में कुछ नहीं बोला, कुछ मत कीजिए। डिनोमिनेटर में बोलता है 1 ऐड कर दीजिए, तो आप 1 ऐड कर दीजिए। तो कहता है आपका जो फ्रैक्शन है वो बन जाता है 1/2, तो इसको इक्वल टू 1/2 रख दीजिए। फिर वही प्रोसेस आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, ये बन गया इधर 2x इज इक्वल टू y प्लस 1। ऑन सिंप्लीफाइंग 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है बच्चों, अब दोनों को एक साथ रख लीजिए। दोनों को एक साथ रखेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब आपका जो अगला काम है बच्चों मेथड ऑफ एलिमिनेशन में, वो तो यही है कि भाई या तो हमारा x का कोफिशिएंट इक्वल मिले या हमारा y का कोफिशिएंट इक्वल मिले। तो y का ऑलरेडी इक्वल है बच्चों, तो x का बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हम बनाते तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके बनाते, बट मैं नहीं बना रहा बिकॉज x y ऑलरेडी इक्वल दे रखा है। अब इन दोनों का साइन एक जैसा है बच्चों, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, y टू y कैंसिल हो गया बच्चों। -2x प्लस का x माइनस x एंड दिस इज -3, -2 माइनस कैंसिल, x का वैल्यू बच्चों आपको मिला 3।
अब जो x का वैल्यू 3 मिला है उसको आप या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए या इक्वेशन नंबर 2 में। मैं 1 में पुट कर रहा हूं बच्चों। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 x का वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2 माइनस वाई, ये इधर आएगा बच्चों माइनस का तो -5 हो गया, माइनस टू माइनस कैंसिल। सो y का वैल्यू मिला बच्चों अपने को 5, x का वैल्यू मिला था हमें 3 और y का वैल्यू मिला है हमें 5। सो जो फ्रैक्शन बन गया बच्चों, द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 3/5। दिस इज आवर डिजायर्ड आंसर। नेक्स्ट पार्ट के लिए चलते हैं बच्चों। पार्ट नंबर सेकंड कहता है स्टूडेंट्स, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. Nuri was thrice, and 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. Then find their present ages. चलिए बच्चों सोल्व करते हैं। पिछली एक्सरसाइज में भी हमने जब इस टाइप का क्वेश्चन किया था बच्चों, तो हमारे माइंड में एक बात थी कि जब भी एजेस का क्वेश्चन आता है हम लोग हमेशा ही उनकी प्रेजेंट एजेस को लेट करके चलते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सॉरी शुरुआत में नीरू है, नूरी है, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी वो लिया हमने x इयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू वो हमने लिया बच्चों y इयर्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाइए बच्चों। भाई हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, 5 years ago, भाई 5 साल पहले की बात हो रही है। 5 years ago जो नूरी का एज होगा, नूरीज एज 5 साल पहले क्या हो जाएगा बच्चों, x माइनस 5 years हो जाएगा, और जो सोनू है उसका कितना हो जाएगा एज, y माइनस 5 years। अब देखिए कहता क्या है, नूरी वॉज, ये रहा नूरी, नूरी की एज दैट इज x माइनस 5 इज थ्राइस ऑफ सोनू। सोनू कितना है बच्चों, y माइनस 5। देखिए बच्चों क्या किया है हमने, नूरी वॉज 5 years एगो की बात हो रही है तो 5 साल पहले की एजेस हमने इनकी निकाल ली। फिर कहता है नूरी वॉज थ्राइस, थ्राइस बोला तो मैंने 3 टाइम्स कर दिया, ऑफ सोनू, तो नूरी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ सोनू। सिंप्लीफाई कराइए बच्चों इसको, x माइनस 5 3y माइनस 15 और ये बन गया x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एक तरफ एक्स वाई कर लिए बच्चों, एक तरफ मैंने कांस्टेंट कर लिया। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंडली क्या कहता है बच्चों, 10 years later, 10 साल बाद की बात कर रहा है बच्चों, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो यहीं पर 10 years later, तो नूरीज एज कितनी होगी बच्चों, नूरीज एज 10 साल के बाद नूरी, देखो प्रेजेंटली नूरी x years की है तो 10 years लेटर वो कितने की होगी बच्चों, x प्लस 10 years की। और जो आपका सोनू है वो कितने का होगा बच्चों, y प्लस 10 years का। यस और नो, ठीक है। अब फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग जाएं तो कहता है नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी इज ट्वाइस ऑफ सोनू, नूरी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सोनू। दिस इज x प्लस 10, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे 2y प्लस 20, ये बन गया x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब मैं फर्स्ट और सेकंड को यहां पर सोल्व कर लेता हूं बच्चों। सेकंड को मैं उधर रख रहा हूं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब देखो बच्चों यहां पर x का जो कोफिशिएंट है वो ऑलरेडी इक्वल है,
सो साइन दोनों का एक जैसा है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज माइनस प्लस एंड माइनस, ये कैंसिल हुआ बच्चों, माइनस का 3y प्लस का 2y, तो ये बन गया माइनस वाई इज इक्वल टू -10 -10, दिस इज -20, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और y का वैल्यू आ गया बच्चों आपका 20, यानी कि सोनू का एज आ गया आपका 20 इयर्स। अब बच गया बच्चों कौन, नूरी की एज निकाली रह गई। अब y की वैल्यू 20 जो आई वो आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, चाहो तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। मैं अगर 1 में आप लोग लिखेंगे बच्चों पुटिंग इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2, मैं 1 में पुट कर रहा हूं बच्चों यहां पर, तो x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू -10, दिस इज x माइनस 60 इज इक्वल टू -10, सोल्व करने पर x का वैल्यू आ गया बच्चों 50। तो जो नूरी है वो 50 इयर्स की है बच्चों एट प्रेजेंट, और जो सोनू है वो एट प्रेजेंट 20 इयर्स का है। नेक्स्ट पार्ट के लिए चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों पार्ट नंबर 3, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। देखिए बच्चों, हम कोई भी 2 डिजिट का नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 52 ले लूं, ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों, 50 प्लस 2, ये आपका यूनिट डिजिट और ये आपका टेंस डिजिट। अगर 3 डिजिट के नंबर की बात करता तो यहां पर हो जाता आपका कौन सा, हंड्रेड्स डिजिट। तो मैंने 52 को लिखा बच्चों 50 प्लस 2, तो ये तो हुआ आपका यूनिट डिजिट, और इसको मैं ऐसा लिख दूं बच्चों 50 को 10 इंटू 5 और प्लस में आपका 2, यानी कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर है बच्चों, हम उसको क्या लिखते हैं, यूनिट डिजिट, ये प्लस 10 इंटू टेंस डिजिट, 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। अगर यहां पे 100 होता तो प्लस 100 इंटू 100th डिजिट, कुछ इस प्रकार से हम नंबर की फॉर्मेशन करते हैं बच्चों। अब यही चीज अपने को हेल्प करेगी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। देखो बच्चों, हमने लेट किया, लेट यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर, लेट यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर, हमने x लेट किया बच्चों, और टेंस डिजिट को हमने y लेट किया बच्चों, ठीक है। यूनिट डिजिट हमने x माना और टेंस डिजिट हमने y माना, देन द रिक्वायर्ड नंबर इज, देन द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, देखो यूनिट डिजिट यानी कि x प्लस 10 इंटू टेंस डिजिट यानी कि y, तो नंबर हो जाएगा बच्चों 10y प्लस x। अब आ जाइए बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या क्या बातें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। पहली बात तो दे रखी है बच्चों, सम ऑफ द डिजिट्स x प्लस y का वैल्यू अपने को दे रखा है 9, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी जो बात कहता है बच्चों, ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अब देखो बच्चों, हमारे पास नंबर हमने 52 लिया था, जब इसका ऑर्डर रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा 25। रिवर्सिंग ऑर्डर जो मतलब कहता है कि भाई यूनिट डिजिट रोल ले लेगी टेंस डिजिट का, और जो टेंस डिजिट है वो रोल ले लेगी आपका यूनिट डिजिट का, ठीक है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर जाएं बच्चों, तो ध्यान से देखें आप कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर मतलब ये जो नंबर है हमारा, इसका 9 टाइम्स लिया हमने, इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। जब मैं इस नंबर का ऑर्डर रिवर्स कर दूंगा बच्चों, तो x का रोल y ने ले लिया और y का रोल x ने ले लिया, ठीक है। जो नंबर है आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर वो आ गया 10x, देखो y की जगह x आ गया और x की जगह y, तो 10x प्लस y। और कहता ये है बच्चों, ये जो नंबर अपने को निकालना है इसका 9 टाइम्स, वो इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ नंबर आफ्टर गेटिंग रिवर्स्ड ऑर्डर। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों, 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y।
सिंप्लीफाई कराएं बच्चों, ये 9x ये इधर आएगा तो माइनस का 11x और ये इधर आएगा तो प्लस का 88y इक्वल्स टू 0। अब मैं यहां से 11 कॉमन ले सकता हूं बच्चों थ्रू आउट, माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को सोल्व करें बच्चों। x का कोएफिशिएंट आप देख रहे हो दोनों में इक्वल है, साइन भी अपोजिट है, सो डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, x x कैंसिल हो गया, ये 9y इज इक्वल टू 9 देन y इज इक्वल टू 1। y का जो वैल्यू आया है बच्चों 1, उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, x प्लस y की जगह 1 डालोगे इज इक्वल टू 9, तो x का वैल्यू आ गया बच्चों 8। अब देखो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो 10 इंटू में y का वैल्यू आपने निकाला 1 प्लस में x की जगह निकाला 8, दिस इज 18, देन 18 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट पार्ट के लिए चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट पार्ट आपका क्या कहता है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट कहता है बच्चों, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज, वो बैंक में गई और 2000 रुपीज निकालना चाहती है बच्चों। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। भाई उसने कैशियर को बोला कि मुझे 50 रुपीज के और 100 रुपीज के ही नोट्स देना। सी गेट टोटल 25 नोट्स, उसको जो टोटल नोट्स मिले वो 25 थे। फाइंड नंबर ऑफ 50 एंड 100 रुपीज नोट्स। चलिए बच्चों, लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, भाई 50 रुपीज के जो उसको नोट्स मिले वो मैंने मान लिए x, और जो उसको 100 रुपीज के जो नोट्स मिले वो मैंने मान लिए भैया y। अब देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है वो क्या सिनेरियो बना, क्या सीन बना वो देखो। इसने पहली बात तो ये बोली है कि ओवरऑल उसको 25 नोट्स मिले, यानी कि x और y दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो 25 ही नोट्स बनते हैं। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, पहली बात तो ये। ठीक है, क्या मतलब है बच्चों, भाई 50 रुपीज के नोट्स प्लस में 100 रुपीज के नोट्स इज इक्वल टू ओवरऑल नोट्स आर गिवन टू बी 25। सेकेंडली ये देखो बच्चों, भाई उसको x नोट मिले हैं 50 रुपीज के, तो टोटल रुपए कितने हो गए बच्चों, यहां से जो रुपीज हुए वो कितने हुए, 50 इंटू x 50x, यस और नो। भाई मान लीजिए मैं आपको ये बोलता हूं 50 रुपीज के मैंने आपको 5 नोट्स दिए हैं, तो आपके पास ओवरऑल रुपए कितने हुए बच्चों, 250 रुपीज नहीं हो गए। ठीक है, तो सेम वे में हमने क्या किया है, भाई एक नोट की वैल्यू 50 रुपीज है तो x नोट की वैल्यू कितनी हो गई, 50x। तो एक सिचुएशन ये बनेगी बच्चों 50x प्लस 100y इज इक्वल टू, अब देखो x नोट थे 50 रुपीज की तो ये रुपए हो गए, y नोट थी 100 रुपीज की तो ये रुपए हो गए। इन टोटल रुपीज को अगर ऐड कर दूं तो उसने बोला है कि वो 2000 रुपीज निकलवा के लाई है बैंक से, तो इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 2000। तो ये था आपका सिचुएशन नंबर 1 एंड सिचुएशन नंबर 2। अब यहां से 50 कॉमन ले लीजिए बच्चों, 50 ओवरऑल कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू, इसको आप 50 से डिवाइड करवाओगे तो 40। ठीक है बच्चों, ये दो इक्वेशंस आ गए आपके पास, इनको मैं इधर लिख ले रहा हूं, 25x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। ठीक है बच्चों, अब आप देख सकते हो x का कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया बच्चों, माइनस का 2y प्लस का 1y माइनस का y, माइनस 40 प्लस 25 माइनस 15, ये माइनस से माइनस कैंसिल, और y का वैल्यू मिला बच्चों आपको 15। अब आप इसको चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करिए, पुट इन इक्वेशन 1, मैं 1 में पुट कर रहा हूं बच्चों, x
प्लस y की जगह रखिए आप 15 इज इक्वल टू 25, देन x इज इक्वल टू, ये इधर आकर के बच्चों माइनस हो जाएगा, x का वैल्यू आ गया 10 और y का वैल्यू आ गया बच्चों 15। यानी कि उसको जो 50 रुपीज की नोट्स मिली वो तो 10 थी, और जो उसको 100 रुपीज की नोट्स मिली वो 15 थी। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन कंप्लीट। आप चेक करके देखेंगे इनको तो ओवरऑल आपको 2000 रुपीज ही बनते मिलेंगे। 500 तो हो गए यहां से और 1500 हो गए यहां से। नेक्स्ट पार्ट के लिए चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों पार्ट नंबर 5। दिस इज द लास्ट पार्ट फॉर द एक्सरसाइज। A lending library has fixed charge for the first 3 days। देखो बच्चों, पहले दिन का जो है किसी लाइब्रेरी का एक फिक्स चार्ज है एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे thereafter, और उसके बाद जो चार्ज है वो पर डे का है। सरिता पेड 27 रुपीज फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता ने एक बुक रखी 7 दिन और पे करके आई 27 रुपीज, और सूजी ने एक बुक रखी 5 days और वो पे करके आई 20 रुपीज। चलिए बच्चों, सिचुएशंस को एल्जेब्रिकली एक बार एक्सप्रेस करते हैं, फिर बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। तो उसका फिक्स्ड चार्ज है बच्चों फर्स्ट 3 days के लिए। लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days। फर्स्ट 3 days के लिए जो फिक्स चार्ज है बच्चों उसको नाम दिया मैंने x रुपीज। ठीक है, देयर आफ्टर उसके बाद पर डे चार्ज क्या है बच्चों, पर डे चार्ज फॉर द लाइब्रेरी वो मैंने लेट किया बच्चों y रुपीज। ठीक है, अब आ जाइए बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से देखें बच्चों। देखो 7 days का वो शुरुआत में 7 days का वो 27 रुपीज पे करके आई है। अब आप ये देखिए 7 days में जो फर्स्ट 3 days थे उनके लिए तो बच्चों उसने x रुपया पे किया। ठीक है, 7 days में से जब वो 3 days का पे कर चुकी है तो डेज बच गए बच्चों 4, और 4 days में पर डे का लग रहा है y रुपीज, तो 4 days का लग गया बच्चों 4y और वो पे करके आई है 27। दिस इज सिचुएशन नंबर 1। सेकेंडली देखो क्या कहता है, 5 days वो काम बुक रखी उसने 5 days के लिए और उसने पे किया 21। अब बच्चों देखो 5 days है, पहले 3 days का तो फिक्स चार्ज है वो तो x हो गया। अब 5 में से जब 3 निकल चुका है तो बच गया 2 days के लिए चार्ज हो गया 2y और वो पे करके आई है बच्चों 21। ठीक है बच्चों, अब आप देख रहे हो एलिमिनेशन मेथड अगर मैं अप्लाई करूं, एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, या तो x का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए या y का। यहां पर x ऑलरेडी इक्वल है, सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हुआ, 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3। सो पर डे का चार्ज देयर आफ्टर पर डे चार्ज जो लगा बच्चों वो है 3 रुपीज। अब इक्वेशन 1 में या सेकंड में पुट कर दीजिए, मैं 1 में कर रहा हूं बच्चों, पुट इन इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 को पुट कीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, देन x इज इक्वल टू 27। ये 12 इधर प्लस क्या है बच्चों, इधर आकर के माइनस का, तो ये बच गया आपका 15। तो x का वैल्यू आ गया बच्चों 15 और y का वैल्यू आ गया आपका 3। यानी कि जो फिक्स्ड चार्ज है बच्चों फर्स्ट 3 डेज के लिए वो तो है आपका 15 रुपीज, एंड देयर आफ्टर उसके बाद जो पर डे चार्ज लगता है वो है आपका बच्चों 3 रुपीज। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स। ये था आपका एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट मेथड के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।